खट्टा मीठा इंस्टेंट आम का छूंदा आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप्स में, और आप इसे स्टोर कर सकते हैं पूरे 1 साल तक। यहाँ मैंने लिए हैं कच्चा तोतापुरी आम। तोतापुरी आम से छूंदा बहुत बढ़िया बनता है। इसको मैंने अच्छे से धो करके सुखा लिया है। अब आप इन दोनों आम को छील के रेडी करें। वेट में अगर मैं आपको बताऊं, ये 1 किलो आम है। तो यहाँ मैंने इन दोनों को छील लिया है। अब हम इसे ग्रेट करेंगे। तो ग्रेट करते वक्त आप ध्यान रखें, जो ग्रेटर का मोटा वाला हिस्सा है हमें वो यूज़ करना है, और ये छोटा वाला नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं जो छूंदे के लच्छे हैं वो बड़े बड़े बने। तो आप इन दोनों को अच्छे से ग्रेट करके रेडी करें। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो यहाँ देखें, मैंने इन दोनों को ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक और उसी के साथ हल्दी पाउडर। अब आप इन दोनों को अच्छे से मिक्स करें। नमक और हल्दी डाल के हमें इसे 10 मिनट तक रेस्ट करने देना है, क्योंकि हम चाहते हैं जो कच्चे आम हैं वो अपना पानी रिलीज करें। ये हम इंस्टेंट छूंदा बना रहे हैं, बट आप इसे स्टोर कर सकते हैं पूरे 1 साल तक। तो यहाँ आप देखें, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे अब हम 10 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। यहाँ 10 मिनट बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो कच्चे आम हैं हमारे, ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। इसमें अब हम डालेंगे चीनी। यहाँ मैं चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आधी चीनी और आधा गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। रेशियो अगर मैं आपको समझाऊं तो बहुत आसान है। 1 किलो आम के लिए आपको 1 किलो चीनी चाहिए। तो इन सबको अब आप अच्छे से मिक्स करें, और जब आप इसे 1 मिनट तक लगातार मिक्स करेंगे, आप देखेंगे चीनी अपना पानी रिलीज करने लगेगी। यहाँ आप देखें, चीनी ने अपना पानी रिलीज कर दिया है और ये मिक्सचर हमारा बहुत सॉफ्ट हो गया है। बट हम इसे 10 मिनट तक और रेस्ट करने देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं चीनी हमारी कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। तो यहाँ आप देखिए 10 मिनट बाद ये मिक्सचर और ज़्यादा लिक्विडी हो गया है। अब हम इसे कुक करेंगे। यहाँ अब हमने ली है कढ़ाई। यहाँ मैं स्टील की कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ। आप छूंदा बनाते वक्त एल्युमिनियम की कढ़ाई यूज़ नहीं करें। तो बस ध्यान रखें कढ़ाई आपकी साफ़ हो और उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं हो। अब हम इसे कुक करेंगे 2 से 3 मिनट, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी ये और भी ज़्यादा लिक्विडी होने लगेगी। आप छूंदा बनाते वक्त 3 से 4 चीज़ों का ध्यान रखें। पहला, आप हमेशा कढ़ाई साफ लें, पानी उसमें बिल्कुल भी नहीं हो। सेकंड, और बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसे हाई हीट पे नहीं कुक करें। छूंदे को आप हमेशा मीडियम से लो हीट पे कुक करें। अगर आप इसे हाई हीट पे कुक करेंगे तो शुगर तो आपकी पक जाएगी, एक तरह की चाशनी तो बन जाएगी, पर जो आम है वो आपके कच्चे ही रह जाएंगे। यहाँ अब आप देखें, चीनी ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, हमें इसे ढक कर नहीं पकाना। अगर आप इसे ढक देंगे तो इसमें पानी आ जाएगा, वो हम नहीं चाहते। तो बिना ढके अब हम इसे पकाएंगे 5 से 6 मिनट और मीडियम से लो हीट पे। आप देखें इस पॉइंट पे ये जो पानी है ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा। जब आप इसे 5-6 मिनट बाद देखेंगे, आप देखेंगे शुगर की जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऊपर आने लगती हैं। ये जो झाग है, आप इसे साइड में कर कर सारी रिमूव कर दें। कुछ लोग नहीं भी रिमूव करते, बट अगर आप नहीं पसंद करते तो आप इसे हटा दें। अब मैं इसे 7 से 8 मिनट और कुक करूंगी, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये जो लिक्विड भी है ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा। तो बस 7 से 8 मिनट आप इसे और कुक करें। यहाँ आप देखिए छूंदा हमारा काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, इसका कलर भी थोड़ा डार्क हुआ है, और जो कच्चे आम हैं वो भी पक गए हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा ये हो गया है? तो हम थोड़ा सा शुगर सिरप लेंगे एक प्लेट के अंदर, और फिर हम इसकी एक तार की चाशनी चेक करेंगे। आप इसको ऐसे निकालने के बाद थोड़ा ठंडा होने दें, उसके बाद ही आप इसे चेक करें, वरना आपका हाथ जल सकता है। तो यहाँ आप देखें एक तार की चाशनी बन चुकी है। तो छूंदा हमारा रेडी है। एंड में हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं, सिरप इसमें अभी भी है,
तो आप इसको पूरा ओवर कुक नहीं करें, वरना ये छूंदा ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। मसाले हम ठंडा होने के बाद ही डालेंगे। तो यहाँ आप देखिए छूंदा हमारा गाढ़ा हो चुका है और कंप्लीटली ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे स्पाइसेस। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर और उसी के साथ थोड़ा सा गरम मसाला। तो इस सबको अब आप अच्छे से मिक्स करें। छूंदे में स्पाइसेस हम हमेशा ठंडा करने के बाद डालते हैं। अगर आप इसे पहले डाल देंगे तो कई बार इसका रंग थोड़ा डार्क हो जाएगा। कुछ लोग इसमें सिनेमन स्टिक भी डालते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप उसे डाल सकते हैं। तो आपका मज़ेदार खट्टा मीठा छूंदा बनके तैयार है। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपको आम की लौंजी भी बहुत पसंद आएगी। आप उसे भी ज़रूर चेक करें।